विवेकानंद कालीघाट में जहां रहते थे, एक बुद्धदेव नाम का ब्राह्मण रहता था जो बहुत सारी मूर्तियां रखा था। सुबह से शाम तक मूर्तियों की पूजा करते करते थक जाता था। उस घर में उसको रखने का जगह नहीं था भट्टाचार्य को, और वह खाने का भी समय नहीं था, क्योंकि 1000 मूर्तियों का 1000 पूजा। और वर्षा काल में भीजता था। एक दिन विवेकानंद ने कहा, भट्टाचार्य तुम वृद्ध हो गए, 3 मूर्तियों को उठाओ और गंगा जी में डाल दो। बड़ा क्षुब्ध हुआ। इतना ही नहीं क्षुब्ध हुआ, तुरंत जो है जाके इनके गुरु रामकृष्ण प्रभन से शिकायत किया कि आपका ये भगत जो है लड़का नया नया आया है, देखने में सुंदर है, अंदर से बड़ा काला है। यह लड़का जो है कहता है रोज हमको संदेश देता है कि मूर्तियों को फेंक दीजिए गंगा में। बताइए, यही हिंदू है? ये भगत है? ये मूर्ख को क्यों रखे हैं आश्रम? बहुत रामकृष्ण समझ गए, विवेकानंद को बुलाए, कहा कि तुम क्यों ऐसा करता है? बार बार कहा कि प्रभु हम देखते हैं कि इसे रहने में बड़ा कष्ट होता है, अपने लिए रहने का जगह भी नहीं है, वर्षा में भीजते रहता है, इसको खाने पीने का भी समय नहीं है, जानता कुछ नहीं है, कखा कखा ही जानता है। हम सोचे कि अब इसको हम ध्यान के मार्ग पर ले चलें। रामकृष्ण प्रभन से कहे कि देखो यह इसका जन्म आगे चला जाएगा, यहाँ पर यह केजी ही क्लास का है, बच्चा ही क्लास का है। यदि तुम मूर्तियाँ इसे छीन लेगा, आत्महत्या कर लेगा और यह प्रेत लोक में चला जाएगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो बेटा। पहले तुम किसी को समझ लो कि कौन किस क्लास में है, उसको उसी क्लास का शिक्षा तुमको लेना चाहिए। अन्यथा तुम पर जो मैं अभी व्यवहारिक रूप से उतार रहा हूँ वह बड़ा घातक हो जाएगा। तुम सबको ध्यान में ही ले जाएगा, तो सबको समाधि में ही ले जाएगा। इसलिए जो जहां अभी जुटा है रहने दो। तुम नहीं जानते हो, मैं भी इस मूर्ति के प्रति ही आकर्षित था, और मूर्ति की जब कोई राम कहता था तो रात सुनते ही मैं समाधि में चला जाता था, गिर जाता था और काली से मैं बात करता था। एक दिन मैं काली से बात ही कर रहा था कि तब तक से पंजाब के एक महात्मा तोतापुरी जी आ गए, और वे गंगा सागर की यात्रा पर जा रहे थे, गंगा के तट पर बैठे थे और हमको मां काली से बात करते हुए देखे। तब जब मैं पूजा से उठा, हमको अपने तरफ बुलाए, कहे कि रामकृष्ण अच्छे भगत हो, लेकिन कहां फंस गए हो? हमसे ना बात किया, उस मूर्ति से बात किया। अंतर क्या पड़ रहा है? क्या अंतर है? किसी औरत से नहीं बात करके उस काली मां से बात किया, अंतर क्या पड़ रहा है? लेकिन तुम तो थोड़ा सा जगत से उठकर भाव साधना में आ गया है ना, कि मैंने दूसरे एक क्लास से आकर दूसरे क्लास में अटक गया है। क्या तुम चाहते हो कि दूसरे क्लास में ही अपने जीवन को छोड़ दें? तुम दया के पात्र हो। तो कहा कि मैं तो तुरंत समझ लिया कि मेरा गुरु मिल गया, और मैं उनके पैरों में लौट गया। गुरुदेव मुझे इससे मुक्त करिए। कहा कि तुम ज्ञान का तलवार लो, मां काली को खंड खंड काट दो। कहा कि यह संभव नहीं है, मैं इतने कारुणा हो गया हूं कि मां काली को काट नहीं सकता हूं, ज्ञान का खड़ग नहीं पकड़ सकता हूं। कहा चल मेरे सामने बैठ। और वह आवेश में तोतापुरी अपने सामने बैठाए, और 1 दिन 2 दिन, लेकिन मेरा जब मैं बैठाते काली का ध्यान होता, मां काली प्रकट हो जाती। तुम नहीं जानते हो विवेकानंद, मैं एक दिन गंगा में स्नान कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि कृष्ण बड़ा बदमाश है, यह जो है महाभारत करा कर सबको मार डाला, यदि मिलता तो मैं बहुत मारता ना। कृष्ण जल में उपस्थित हो गया, मैं थप्पड़ से पिटने लगा। कोई कहा कि क्या कर रहे हैं गुरुदेव? कृष्ण को मार रहे हैं। क्या आपको हो गया? तब मुझे भान आया, अरे यार मैं तो बड़ा गलती किया, परमात्मा को मार रहा हूं। फिर मैं रोने लगा। तो देखो हमारी भावनाएं इतनी प्रबल थी, जिसकी मैं भावना करता वह प्रकट होने लगता था। तोतापुरी ने पकड़ लिया, और तोतापुरी जब मुझे ज्ञान दिया, त्रिकुटी संगम झलकत हीरा, चरण चित्त रह कबीरा। तुलसीदास भी इशारा किए हैं उस बात को। परम प्रकाश जले दिन राति, न चाहिए दीप घृत रुबाती। लेकिन उस तरह का गुरु जब उपलब्ध होता है तब न बेटा। और वे उपलब्ध हुए, और जब हम वह महामंत्र दिए, महामंत्र जपत में महामंत्र जब दिए परम लघु, तब उस मंत्र को हमने श्वास पर प्रयोग किया, तब पर भी चलने लगा। थोड़ा मन तो रुका, लेकिन नहीं रुका। तब स्वामी जी ने एक कांच का शीशा लिया टुकड़ा, और यहाँ छेद करने लगे। जब छेद करने लगे तो यहाँ से खून निकला। जब खून निकलने लगा दर्द हुआ, तब मेरा ध्यान यहाँ चला गया। जब ध्यान यहाँ गया तो मेरी वृत्तियाँ तो एकत्रित हो ही गई थी, मैं समाधि में चला गया।
जब तब लोगों ने कहा क्या हम नहीं, अब वह तोतापुरी ने कहा छोड़ दो समाधि में 24 घंटा के लिए। मैं नहीं इसका गुरु हूँ। 24 घंटा के बाद पुनः मैं समाधि से निकला तो रोने लगा कि हे प्रभु आप कहाँ थे, हमको इसी अवस्था में रहने दीजिए। कहा कि देखो हमको कितने पापड़ बेल कर आना पड़ा विवेकानंद, तुम अब ये चाहता है इसको। तब कहे कि अब विवेकानंद कहे कि अब हम नहीं करेंगे, किसी का हाथ जोड़ते हैं। तब उनको ध्यान से समाधि की कला जो जानते थे पुनः उनको बैठाए विवेकानंद को। हम भी तुम लोगों क्लास जब लेने लगते हैं समाधि की कला, सबको सबका सम्मत नहीं है। हिमालय पर हम 3 खेप में लिए थे 23-23 आदमी का, अभी दिल्ली में भी लिए थे 3 ट्रिप में। यहाँ पर अभी लोग महाराष्ट्र के आए थे, कहते थे ठीक है लोगों का आने पर मैं लूँगा क्लास। वह भी एक टेक्निक है कैसे तुम उतर जाएगा समाधि में। जो जान गया, जो साइकिल चलाना जान गया है, जो कार चलाना जान गया है, वह समझता है कि उसके लिए कुछ नहीं है, वह टेक्निक है, उस टेक्निक से तू कर लेगा। अन्यथा तुम तो पाठ पुराण हवन कर्मकांड करते ही रह जाएगा। यह भी एक विधि है लेकिन उस पद को नहीं पहुंचता है जो परम पद है। एक दिन विवेकानंद जब समाधि में था तब रामकृष्ण परमहंस टहल रहे थे। देख रहे हैं कि वह चटर्जी अपने सर पर बहुत बड़ा बोरा बांधकर हांफते कांपते आ रहा है। विवेक वह समझ गए यह सब मूर्तियों को बांधकर आज गंगा जी में फेंकेगा। कहे कहाँ जा रहे हो चटर्जी, कहाँ जा रहे हो? देवनाथ चटर कहा कि अब आज हम एक बैग हमारे मन में वैराग्य हो गया है कि आपका चेला ठीक कह रहा है, ये सब मूर्तियाँ हमारे लिए जमघट हो गई है, गर्दन की घंटी बन गई है। हम न खा पीते हैं न पान पीते हैं, सुबह से शाम इन सबको धोते पूते पूजा करते, शाम हो जाता है, शाम करते हैं रात हो जाता है। आज हमने इसको सबको बोरा में भर दिए हैं, ले जाकर बीच गंगा में फेंक आएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देखो गुरु थे, समझ गए विवेकानंद जो जागृत अवस्था में नहीं किया वह समाधि अवस्था में कर रहा है। अब समझ गया। और यह बड़ा खतरनाक लड़का है, अभी यह इस देने लायक नहीं है, इसलिए कहे कि चटर्जी 2 मिनट रुक जाओ, बोरा उतरवा दिए, यहीं रुक जाओ। एक शिष्य को खड़ा कर दिए, नहीं अभी यहाँ पर इसका बोरा देखना, फेंके नहीं, चलो तुम कुछ नाश्ता पानी करो। आश्रम भेजवाए, रास्ता पानी, बोरा भी उसको अपने रूम में बंद करवाए जो देवी देवताओं को ले गया था। और जाकर विवेकानंद के पीठ पर एक लात मारे, उठ। विवेकानंद का ध्यान टूटा। गुरुजी क्यों उठ रहा? अरे कहा अरे पागल तू ध्यान कर रहा है कि चटर्जी को मूर्तियां फेंकवा रहा है गंगा में। कहा अरे गुरुजी आप कैसे जान गए? कि कैसे जान गए? वो आया है, तू क्या संकल्प लेकर बैठा था आकि उसको कहा गुरुजी दया आती है, सुबह से शाम तक इसी में रह जाता है, भक्ति कुछ मार्ग जानता नहीं है, इसलिए हम अपने पड़ोसी पर पहले दया नहीं करेंगे तो विश्व पे क्या करेंगे, इसलिए दया आ गई थी और इस संकल्प में बैठा तो कब आ गया। कहा कि देखो बेटा, जो तुम इस अवस्था में समझा कर नहीं कर सकता है वह समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में क्षण मात्र में हो जाता है। लेकिन अभी तो तुम उसको फेंकवा देगा उस मूर्ति को बेटा, लेकिन इसकी तो वह चेतना नहीं है। वह फिर जो है 1 घंटा के बाद उसकी वही चेतना आ जाएगी बच्चों वाली, अब फिर वह रोने लगेगा, छटपटाने लगेगा और गंगा में उन मूर्तियों को खोजते हुए आत्महत्या कर लेगा। क्या चाहते हो? मैं बार बार कह रहा हूँ, वह उसको प्रेत बनाना चाहते हो? नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। तो विवेकानंद आज के बाद तुम समाधि नहीं प्राप्त करोगे। बड़ा कहा अरे गुरुजी क्या कह दिए? कहा कि नहीं, तुम्हें मैच्योरिटी नहीं आई है बेटा, कहीं तुम किसी को परिवर्तन करने लगेगा। कहा कि तब? कहा कि अब तुम मुझ में बाणी नहीं है, तुम्हें बाणी है, तुम मेरा मुंह बन जा, तुम मेरा धर्म प्रचार कर और मैं ठीक तुमको वचन देता हूँ, वह 1 हफ्ता पहले चाबी मैं तुमको समाधि की लौटा दूंगा। चाबी अब मेरे पास रहेगी। जब 1 हफ्ता पहले जब उनको लौट जाएगी, समाधि में तू जाने लगेगा, उन्मुनि में जाने लगेगा, समझ लेना कि 1 हफ्ता के बाद मैं चला जाऊंगा इस पृथ्वी से। अब चाबी मेरे पास सुरक्षित है। यह भी मत तू सोच लेना कि गुरुजी तो पहले मर जाएंगे, चाबियां भुला जाएगा। यह ऐसी चाबी है कि गुरुजी शरीर से रहे या न रहे अंतर नहीं पड़ता है। यह चाबी जो है तुम्हारी, हम ताला खोल देंगे। और यही किए।
विवेकानंद पूरे वहाँ पर प्रवचन देते रहा अमेरिका देशों विदेशों में, लेकिन कह रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अनुभूति को उपलब्ध नहीं हो रहा हूँ। रात रात भर रोता था। लेकिन जब विवेकानंद को यह अवस्था कलकत्ता में प्राप्त हो गई, सारे शिष्य चौंकाना हो गए, अब तो यह अपने जवानी की अवस्था में भी चलेंगे। और ठीक उसके एक हफ्ता के बाद विवेकानंद चलता बने। तो देखो, यह विधि हम बता रहे हैं, यही स्थिति यहां पर हनुमान जी भक्त हैं। और भक्त हैं तो यह उस विवर के माध्यम से तुलसीदास ने अपनी भक्ति के भी माध्यम से हनुमान जी पर प्रदर्शित किया है। लेकिन तुम लोग स्वयं प्रभा का केवल कह करके भी उसका पाठ कर लेगा, गा लेगा, बजा लेगा, और उस स्वयं प्रभा में जो अपने प्रकाश से अपनी प्रकाशित है प्रवेश नहीं करेगा। तो यह तुलसीदास जी एक भक्त भी हैं और एक संत भी हैं, इसलिए उसमें प्रवेश करने की टेक्निक दे दिए हैं, आप लोग ही प्रवेश करो। जब ये वहाँ समुद्र के तट पर आ ही गए, तब वहाँ से सोचने लगे कि अब हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। पुनः एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गई। देखो, जब तक से हमारा कहीं भक्ति और श्रद्धा नहीं होता है, छोटा भी काम पहाड़ बन जाएगा। समझा? छोटी भी काम पहाड़ बन जाएगी। जैसे हम भी कहते हैं, हमारे यहाँ कोई शिष्य आता है, कहते हैं कि झाड़ी दे दे, गुरु जी हमने ऐसा काम अभी कभी नहीं किए हैं। अच्छा, खाना बना सकता है? खाना तो बनाया ही नहीं है जी। कहेंगे अच्छा जाओ गायों की सेवा कर लेगा, ये सब कुछ नहीं किए। देखते हैं अपने को जो आता है, कहते कुछ नहीं। इसका मतलब एक गुरु जी के दो चेला थे, हमारे इस तरह दो चेला थे। यहाँ बैठे थे, झोपड़ी में वर्षा हो रही थी। एक चेला से कहे कि बेटा देखो वर्षा हो रहा है, जरा झोपड़ी ऊपर से रिपेयर कर दो, चू रहा है। तुरंत बोला कि गुरु जी ऐसा पाप हम नहीं कर सकते हैं, आप नीचे बैठे हैं, ऊपर जाएं, हम अपने सर पर बैठे हैं, यह नहीं होगा गुरु जी, पाप नहीं करेंगे। कहे अच्छा ठीक है बेटा। गुरु जी अपना सीढ़ी लगाए, धीरे धीरे जाकर छप्पर ठीक किए। कहे कि अच्छा प्रसाद बनाना है ना बेटा, लकड़ी लाओ बनावे। गुरु जी आपने पाठ दिया है ना इतना मंत्र जाप करने का, श्री राम जय राम, अभी 1 माला हुआ है गुरु जी, 10 माला करना है ना, हम जाप कर रहे हैं। वह कहा कि तुम बेटा क्या करोगे? हम भी गुरु जी अभी जापे कर रहे हैं, अभी तो शुरू ही किए। ठीक है, गुरु जी लाया, खाना वाना बनाया। जब खाना वाना बन गया तो कहा कि एक बेटा तुलसी दल जरा लाएगा, ठाकुर जी को भोग लगा दें। तो कहा कि तुलसी दल कैसा होता है गुरु जी, हम तो देखे ही नहीं हैं। वो पपीता का पत्ती जो है, पपीता का पत्ती तुरकर लाए, वही तुलसी दल है ना। अरे बेटा नहीं। तो दूसरा सोचा कि अब तो हमको जाना पड़ेगा। कहा अगर ये मूर्ख पपीता है, सीताफल कोहड़ा नहीं है, उसका ना पत्ती मांग रहे हैं गुरु जी। कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, समझ गए तुमको। जाकर गुरु जी लेकर आए। कहे कि ये बेटा अब भोग तो लग गया, मैं अब जा रहा हूँ, जरा बाहर देख रहा हूँ, सामान वामान कुछ बाहर भीजता हूँ, अंदर कर रखूँ, तब तक से तुम लोग भोग लगाना, भोग लगा लो, अब मैं फिर आता हूँ, आराम करना। तो कहा कि गुरु जी आपके इसके पहले हम लोग 2-2, 3-3 आदेश ठुकरा दिए हैं, नहीं किए हैं किसी कारणवश। यह आदेश हमका अभी नहीं उल्लंघन कर सकते हैं। गुरु का आदेश उल्लंघन करना पाप होता है ना गुरु जी, इसलिए इस आदेश को तो जरूर पालन करेंगे। दोनों अपना उठा, जो खाना बनाए थे गुरु जी खा लिया, सब खाकर जो बर्तन था उलट कर रख दिया, गुरु जी के लिए भी नहीं छोड़ा, उलट कर जाकर सो गया। गुरु जी अपना आए, कहे कि बेटा तुम लोग पा लिया? तो हाँ गुरु जी आपका आदेश पा करके हम लोग आराम भी कर रहे हैं। कहा कि अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है गुरु जी, हम सोचे कि अब वर्षा काल हो रहा है, बूढ़ा आदमी वर्षा में गुरु जी खाने पर उसका पेट खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग कुछ पानी छोड़ दें, पीकर सो जाइए। कहा अच्छा ठीक। गुरु जी पानी पीकर सोने लगे। कहे कि एक काम करेगा, दीपक जला दो बेचा, जल रहा है उस बुझा दो, कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं और तेल भी जल रहा है ना। कहा गुरु जी मुझे आँख कताऊँ कछु नाही, चादर से आँख मुद लीजिए ना, अंधेरा हो जाएगा, सो जाइए। गुरु जी कहे कि ठीक कह रहा है बेटा। जाकर बताया क्या जी, तो ऐसा चला भी मिलता है। तो खैर हम यह कह रहे थे कि
जब ये लोग खोजते वहां पर तक पहुंच गए, एक हनुमान जी और जामवंत जी भी हैं। और ये जब ये लोग विचार ही कह रहे थे, तब अंगद कह रहा है कि हम अब लोगों को यहाँ से लौटना नहीं ठीक है। पर 1 महीना बीत गया और हम लोग सुधि नहीं ले गए। सुग्रीव हत्यारा है, मार डालेगा, जैसे मेरे पिता को मार डाला हमें भी मार डालेगा। हनुमान जी कहते हैं, करे तुम कहता है तुम जो राज तुमको बनाए हैं, सुग्रीव को कोई पुत्र है नहीं, तुम ही हो। अंगद कहता है कि जो राज सुग्रीव नहीं बनाए हैं, भगवान राम बनाए हैं, इसलिए इन पर मुझे विश्वास नहीं है। यह भी कौन भोगी है? जैसे मेरा पिता था उसे वो यह भी है। हमारा पिता इसके पत्नी को रखा था और यह जब राज किया तो मेरे मां को रख लिया। तो दोनों तो एक ही सिक्के के पहलू हैं हनुमान, और यह तो निर्दयी है तो मुझे मार ही डालेगा। तब इसलिए अच्छा है कि हम लोग प्रयोजन करके 15 दिन यहां शरीर छोड़ दें। यहीं पर जब सोच रहा था प्रयोजन, तब उधर से एक गिद्ध भी सुन रहा था। कहा कि भाई तुम कौन यहाँ प्रयोजन कर रहा है, मर रहा है, मैं भी भूखा हूँ, मरना ही है तो मेरे नज़दीक आकर मरो, तो मेरा भोजन भी चल जा। चौंका कि भाई हम लोग खाने वाला भी कोई आदमी यहाँ बैठा है। हनुमान जी उठे, कहे कि कौन है भाई बंधु? कहा कि मैं संपाति, गिद्ध राज संपाति हूँ। तो क्या आप नरभक्षी हैं? कहा कि नरभक्षी नहीं है, मैं मीनभक्षी हूँ। मैं कभी यहाँ का राजा था, मैं मीनभक्षी हूँ, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। तब मीन नहीं मिल रहा है बेटा, तो तुम ही लोगों से काम चला लेंगे। जब मर ही रहे हो तो तुम लोगों का आहार, शरीर मेरा आहार बन जाए। तब हनुमान जी को याद पड़ा कि देखिए, बताए परिचय कि हम लोग प्रभु राम के काम में ऐसे ऐसे आए हैं, और उन्हीं के काम में एक जटायु भी थे जिसको रावण ऐसे ऐसे मार डाला। ये कथा अब तुम लोग जानते ही हो, इसलिए इशारा कर रहा हूं। संपत्ति जटायु का नाम सुनते ही रो उठता है, हकार उठता है, करी वह मारा गया था, हाँ वह मेरा ही भाई था, मेरा छोटा भाई था, वह प्रभु के काम में लग गया। हमारे गुरु चंद्रमा है, और चंद्रमा, हनुमान जी सोचे कि हम तो चंद्रवंशी हैं और ये हमारे ओरिजिन गुरु चंद्रमा का ही शिष्य है, हमारे गुरु चंद्रमा हैं। चंद्रमा जाते समय कह गए थे, जब कोई यहाँ भक्त आएगा और पुनः जब तुम यह मीन मार्ग छोड़ करके, अघोर मार्ग छोड़ करके उसे तुम वैष्णव मार्ग स्वीकार कर लेगा, तब तुम्हारा पुनः पंख लग जाएंगे, तुम्हें जीवन संगति आ जाएगी, तब तुम समझ लेना कि प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन कर देंगे। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 21 से 23 फरवरी 2015 तक लालसोट राजस्थान में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 22 फरवरी 2015 को प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 1373 5108, संजय भंडारी 097 9987 2501, सुनील शर्मा 087 4107 8725। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 6888 6830, 099 68 4302। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।